जवानी में सीखा था। तो उस आदमी ने कहा, क्या आप मुझे वो नुस्खा, ये फॉर्मूला आप सिखा सकते हैं? तो बाबा ने उससे पूछा, तुम ये नुस्खा, ये फॉर्मूला सीखकर क्या करोगे? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं दौलतमंद बन जाऊंगा, मालदार बन जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा। तो बाबा को बहुत जोर से हंसी आ गई। उन्होंने जोर से कहकहा लगाया और बहुत देर तक हंसते रहे, यहां तक कि उनका दम घुटने लगा और खांसी का दौरा पड़ गया। और खांसते खांसते बहुत देर के बाद अपनी हंसी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे और फिर थोड़ी देर के बाद पूछा कि बेटा, तुम दौलतमंद बनकर क्या करोगे, मालदार बनकर क्या करोगे? उस आदमी ने बड़े ताज्जुब के साथ जवाब दिया कि दौलतमंद बनकर क्या करूंगा, मालदार बनकर क्या करूंगा? अरे बाबा, मैं दुनिया भर की नेमतें खरीदूंगा, दुनिया भर की चीजें खरीदूंगा। तो बाबा ने पूछा कि चलो ठीक है, तुम ये सारी नेमतें खरीद कर, ये सारी दुनिया भर की चीजें खरीद कर फिर तुम क्या करोगे? तो उस आदमी ने जवाब दिया, इन सारी चीजों को खरीद कर, इन सारी नेमतों को खरीद कर मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा। तो बाबा ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि मतलब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, तुम्हें इन नेमतों से, इन चीजों से तुमको खुशी चाहिए, तुमको सुकून चाहिए, तुम सुकून और खुशी की तलाश में हो। सही है ना? वो आदमी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और खामोश हो गया। तो बाबा ने उस आदमी के कंधे पकड़कर उसको झिंझोड़कर कहा, बेटा, दरअसल तुम सुकून और खुशी की तलाश में हो। वो आदमी फिर सोच में पड़ गया, क्योंकि वो भी सारी दुनिया के इंसानों की तरह दौलत को खुशी और सुकून से ज्यादा अहमियत देता था। मगर बाबा की बातों ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। वो इसी कंफ्यूजन में उसने हाँ में सर हिलाया। बाबा फिर जोर से हंसे और कहा कि बेटा, क्यों ना मैं तुम्हें खुशी और सुकून का ही फॉर्मूला बता दूं, उसी का नुस्खा बता दूं? क्यों ना मैं तुम्हें इंसान से बंदा बनने का नुस्खा बता दूं? चलो, आज मैं तुम्हें दौलतमंद बनने के बजाय पुरसुकून और खुश रहने का गुर बता देता हूं। ठीक है? तो उस आदमी के पास हाँ के अलावा कोई जवाब ही नहीं था। तो बाबा बोलने लगे कि इंसान की ख्वाहिशें जब तक उसके वजूद और उसकी उम्र से लंबी रहती है, ये उस वक्त तक तो इंसान रहता है। तुम अपनी ख्वाहिशों को अपने वजूद और अपनी उम्र से छोटा कर लो, तुम सुकून भी पा जाओगे और खुशी भी। और जब खुशी और सुकून मिल जाएगा तो इंसान से बंदे बन जाओगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ख्वाहिशों में लिथड़े लोगों को इंसान कहता है और अपनी मोहब्बत में रंगे लोगों को और ख्वाहिशों से आजाद लोगों को अपना बंदा कहता है। जब तक तुम सोना बनाने और दौलत कमाने के चक्कर में पड़े रहोगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने एक टहनी जमीन पर रगड़ते हुए कहा कि लो, मैं तुमको इंसान से बंदा बनने का फन सिखाता हूं, फॉर्मूला सिखाता हूं। याद रखो, अपनी ख्वाहिशों को अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो, जो छिन गया उस पर अफसोस ना करो। जो मांग ले उसको दे दो, जो भूल जाए उसको तुम भी भूल जाओ। दुनिया में बेसामान आए थे, बेसामान ही वापस जाओगे। सामान जमा करने के चक्कर में मत पड़ो। हुजूम से और भीड़ से परहेज करो। तन्हाई को अपना साथी बनाओ। तन्हाई में अपने रब, अपने परवरदिगार को अपना दोस्त बनाओ। और हर किसी पर फतवे न लगाया करो। और जिसे खुदा ढील दे रहा हो उसका तुम हिसाब किताब न किया करो। बिला जरूरत सच बोलना फसाद होता है।
कोई पूछे तो सच बोलो, न पूछे तो चुप रहो। दुनिया लज्जत है और लज्जतों का अंजाम बुरा ही होता है। जिंदगी में खुशी कम और गम ज्यादा हो जाए तो सैर और सफर पर निकल जाओ। तुम्हें रास्ते में सुकून भी मिलेगा और खुशी भी। देने में खुशी ज्यादा है और वसूल करने में कम। दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे। चोरों में रहोगे तो चोर बन जाओगे। अच्छों और नेकों में रहोगे तो अंदर की अच्छाई और नेकी भी जाग जाएगी। अल्लाह राजी रहेगा तो सारा जग राजी रहेगा। वो नाराज होगा तो नेमतों से खुशबू उड़ जाएगी। और मेरे बेटे, एक बात याद रखो, जब तुम अपनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और औलादों से चिढ़ने लगो तो जान लो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। और जब तुम दुश्मनों के लिए अपने दिल में रहम महसूस करो तो समझ लो कि तुम्हारा खालिक तुमसे राजी है। और हिजरत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। और बेटा याद रखना, किसी को खुद कभी न छोड़ना। दूसरों को फैसला करने का मौका देना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कभी अपने मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता। मखलूक खुद ही अल्लाह को छोड़ देती है। और ध्यान रखना, जो जा रहा है उसे जाने देना, और जो वापस आ रहा है उस पर कभी अपने दरवाजे बंद मत करना। यह भी अल्लाह की आदत है। अल्लाह हमेशा अपने आने वालों के लिए दरवाजे खुले रखता है। ये हमेशा करते रहना, तुम्हारे दरवाजे पर मोहब्बतों के मेले लगे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस किस्से से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का जो किस्सा है ना, जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूं, इस किस्से से मैंने बहुत सारी बातें सीखी, तो शायद आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा सुनना जरूर। एक आदमी की मुलाकात एक बुजुर्ग, एक महात्मा से हो गई, जिनके बारे में सारी दुनिया में मशहूर था कि वो तांबे से सोना बनाने का फन, हुनर और फॉर्मूला जानते हैं। तो इस आदमी की जब मुलाकात हुई तो जाहिर है सबसे पहला सवाल उस आदमी का ये था, बाबा क्या आपको सच में सोना बनाना आता है? तो बाबा ने खाली खाली आंखों से उस आदमी की तरफ हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ मैंने जवानी में सीखा था। तो उस आदमी ने कहा, क्या आप मुझे वो नुस्खा, ये फॉर्मूला आप सिखा सकते हैं? तो बाबा ने उससे पूछा, तुम ये नुस्खा, ये फॉर्मूला सीखकर क्या करोगे? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं दौलतमंद बन जाऊंगा, मालदार बन जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा। तो बाबा को बहुत जोर से हंसी आ गई। उन्होंने जोर से कहकहा लगाया और बहुत देर तक हंसते रहे, यहां तक कि उनका दम घुटने लगा और खांसी का दौरा पड़ गया। और खांसते खांसते बहुत देर के बाद अपनी हंसी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। और फिर थोड़ी देर के बाद पूछा कि बेटा तुम दौलतमंद बनकर क्या करोगे, मालदार बनकर क्या करोगे? उस आदमी ने बड़े ताज्जुब के साथ जवाब दिया कि दौलतमंद बनकर क्या करूंगा, मालदार बनकर क्या करूंगा? अरे बाबा, मैं दुनिया भर की नेमतें खरीदूंगा, दुनिया भर की चीजें खरीदूंगा। तो बाबा ने पूछा कि चलो ठीक है, तुम ये सारी नेमतें खरीद कर, ये सारी दुनिया भर की चीजें खरीद कर फिर तुम क्या करोगे? तो उस आदमी ने जवाब दिया, इन सारी चीजों को खरीद कर, इन सारी नेमतों को खरीद कर मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा। तो बाबा ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि मतलब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, तुम्हें इन नेमतों से, इन चीजों से तुमको खुशी चाहिए, तुमको सुकून चाहिए, तुम सुकून और खुशी की तलाश में हो। सही है ना?
वो आदमी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और खामोश हो गया। तो बाबा ने उस आदमी के कंधे पकड़कर उसको झिंझोड़ कर कहा, बेटा दरअसल तुम सुकून और खुशी की तलाश में हो। वो आदमी फिर सोच में पड़ गया, क्योंकि वो भी सारी दुनिया के इंसानों की तरह दौलत को खुशी और सुकून से ज्यादा अहमियत देता था। मगर बाबा की बातों ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। वो इसी कंफ्यूजन में उसने हाँ में सर हिलाया। बाबा फिर जोर से हंसे और कहा कि बेटा, क्यों ना मैं तुम्हें खुशी और सुकून का ही फॉर्मूला बता दूं, उसी का नुस्खा बता दूं। क्यों ना मैं तुम्हें इंसान से बंदा बनने का नुस्खा बता दूं। चलो आज मैं तुम्हें दौलतमंद बनने के बजाय पुरसुकून और खुश रहने का गुर बता देता हूं। ठीक है? तो उस आदमी के पास हाँ के अलावा कोई जवाब ही नहीं था। तो बाबा बोलने लगे कि इंसान की ख्वाहिशें जब तक उसके वजूद और उसकी उम्र से लंबी रहती है, ये उस वक्त तक तो इंसान रहता है। तुम अपनी ख्वाहिशों को अपने वजूद और अपनी उम्र से छोटा कर लो, तुम सुकून भी पा जाओगे और खुशी भी। और जब खुशी और सुकून मिल जाएगा तो इंसान से बंदे बन जाओगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ख्वाहिशों में लिथड़े लोगों को इंसान कहता है और अपनी मोहब्बत में रंगे लोगों को और ख्वाहिशों से आजाद लोगों को अपना बंदा कहता है। जब तक तुम सोना बनाने और दौलत कमाने के चक्कर में पड़े रहोगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने एक टहनी जमीन पर रगड़ते हुए कहा कि लो, मैं तुमको इंसान से बंदा बनने का फन सिखाता हूं, फॉर्मूला सिखाता हूं। याद रखो, अपनी ख्वाहिशों को अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो, जो छिन गया उस पर अफसोस ना करो। जो मांग ले उसको दे दो, जो भूल जाए उसको तुम भी भूल जाओ। दुनिया में बेसामान आए थे, बेसामान ही वापस जाओगे। सामान जमा करने के चक्कर में मत पड़ो। हुजूम से और भीड़ से परहेज करो। तन्हाई को अपना साथी बनाओ। तन्हाई में अपने रब, अपने परवरदिगार को अपना दोस्त बनाओ। और हर किसी पर फतवे न लगाया करो। और जिसे खुदा ढील दे रहा हो उसका तुम हिसाब किताब न किया करो। बिला जरूरत सच बोलना फसाद होता है। कोई पूछे तो सच बोलो, न पूछे तो चुप रहो। दुनिया लज्जत है और लज्जतों का अंजाम बुरा ही होता है। जिंदगी में खुशी कम और गम ज्यादा हो जाए तो सैर और सफर पर निकल जाओ। तुम्हें रास्ते में सुकून भी मिलेगा और खुशी भी। देने में खुशी ज्यादा है और वसूल करने में कम। दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे। चोरों में रहोगे तो चोर बन जाओगे। अच्छों और नेकों में रहोगे तो अंदर की अच्छाई और नेकी भी जाग जाएगी। अल्लाह राजी रहेगा तो सारा जग राजी रहेगा। वो नाराज होगा तो नेमतों से खुशबू उड़ जाएगी। और मेरे बेटे, एक बात याद रखो, जब तुम अपनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और औलादों से चिढ़ने लगो तो जान लो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। और जब तुम दुश्मनों के लिए अपने दिल में रहम महसूस करो तो समझ लो कि तुम्हारा खालिक तुमसे राजी है। और हिजरत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। और बेटा याद रखना, किसी को खुद कभी न छोड़ना। दूसरों को फैसला करने का मौका देना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कभी अपने मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता। मखलूक खुद ही अल्लाह को छोड़ देती है। और ध्यान रखना, जो जा रहा है उसे जाने देना और जो वापस आ रहा है उस पर कभी अपने दरवाजे बंद मत करना। यह भी अल्लाह की आदत है। अल्लाह हमेशा अपने आने वालों के लिए दरवाजे खुले रखता है। ये हमेशा करते रहना तुम्हारे दरवाजे पर
मोहब्बतों के मेले लगे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस किस्से से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।